तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आउटसोर्सिंग, अस्थायी दैनिक वेतनभोगी, ठेका कर्मचारियों को लेकर कोई भी अपडेट या जानकारी होती है, सबसे पहले हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक ज़रूर पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, एक 25 मार्च 2025 का एक आदेश है। इसमें एक आदरणीय कलेक्टर ने न्यूनतम वेतन को लेकर के आदेश जारी किया है, जिसमें एक-एक चीज़ जो है खोल के रख दी है कि भाई कौन-सा कर्मचारी किस श्रेणी में आ रहा है, कौन से कर्मचारी को कितने घंटे में कितना पेमेंट मिलने वाला है। ये तमाम चीज़ें इसमें आदरणीय कलेक्टर महोदय ने बता दी हैं, जिसमें न्यूनतम वेतन श्रमिकों का भी जिक्र किया गया है, जो आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करते हैं उनका भी जिक्र किया गया है, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का भी जिक्र किया गया है। तो दोस्तों, पूरे वीडियो में विस्तार से आपको बताने वाले हैं क्या है अपडेट। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल पर नए हैं लाइक करिए, कमेंट में अपनी जानकारी जरूर दीजिएगा। दोस्तों चलिए करते हैं आज की अपडेट की शुरुआत। तो ये देखिए, कार्यालय कलेक्टर जिला मंदसौर, तो भाई मंदसौर कलेक्टर साहब का ये आदेश जारी किया गया है और यह आदेश जो है 25 मार्च 2025 को जारी किया है ना। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर स्पष्ट लिखा है आदेश। तो भाई यहाँ पर देखिए, श्रम आयुक्त मध्य प्रदेश शासन इंदौर की अधिसूचना क्रमांक, एक अधिसूचना क्रमांक है जो सभी ने डाली हुई है अपने लेटर में, ये 6 मार्च 2025 को आया था, द्वारा दैनिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों ऑब्लिक श्रमिकों को न्यूनतम वेतन दरों का पुनरीक्षण कर दरें निर्धारित की गई हैं। अतः इस जिले के आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतनभोगी ऑब्लिक कर्मचारियों को दिनांक 1/10 से 31/3/2025 तक निम्नानुसार वेतन भुगतान किया जाए। तो भाई जो कंडीशन बताई गई हैं, ये पहली कंडीशन देखिए स्पष्ट रूप से, पुनरीक्षित वेतनमान में कर्मचारियों की एक नवीन श्रेणी, यानी जो कि नई श्रेणी बनाई गई है, उच्च कुशल है ना, उच्च कुशल निर्मित की गई है, जिसके अंतर्गत कंप्यूटर ऑपरेटर, तो यहाँ पर देखिए कंप्यूटर ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर, सह स्टेनोटाइपिस्ट, इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारी, टेक्निकल डिप्लोमाधारी एवं इसके समक्ष पद सम्मिलित किए गए हैं। यानी भाइयों, उच्च कुशल श्रेणी में कंप्यूटर ऑपरेटर आता है, यानी उच्च कुशल श्रेणी में यानी 16,400 कुछ रुपए इनको मिलते हैं। तो भाई ये बड़ी श्रेणी है मध्य प्रदेश की सबसे, जिसमें ये लोग आते हैं। इसमें लिखा है दूसरे पॉइंट में, अनुसूचित नियोजन के परिवर्तनशील महंगाई भत्ता एवं दैनिक मजदूरी की दरें निम्नानुसार हैं, जो कि संलग्न सूचिका के अनुसार हैं। तो भाई यहाँ पर पॉइंट में बहुत चीज़ें लिखी हुई हैं, आपको बता दें, ये देखिएगा। जो अंशकालिक कर्मचारी होते हैं, यानी अंशकालीन श्रमिक 4 घंटे का पूर्ण कार्य करने पर ही माना जाएगा। यानी अंशकालिक श्रमिक 4 घंटे जो काम करेगा, कम से कम 4 घंटे, तो वो ही माना जाएगा तथा उसे देयक वेतन मासिक का आधा भुगतान किया जाएगा तथा पार्ट टाइम श्रमिकों को कार्य के घंटे के अनुपात में भुगतान होगा। भाई जो अंशकालीन कर्मचारी होते हैं उनको सिर्फ 4 घंटे काम करना होता है, इसलिए उनको आधा पेमेंट दिया जाता है। उपरोक्त प्रकार अधिसूचित न्यूनतम वेतन की दरों पर परिवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा। यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक है तो वह किसी भी स्थिति और दशा में कम नहीं की जाएगी। उपर्युक्त निर्धारित दैनिक वेतन दरें 30 दिन से विभाजित कर निर्धारित करने से साप्ताहिक अवकाश का लाभ देय होगा, अर्थात मासिक वेतन में से साप्ताहिक अवकाश के लिए कोई कटौती नहीं की जाएगी। यानी 26 दिन में से 4 दिन का संडे का अवकाश रहेगा दोस्तों, यानी 30 दिन का ही आपको पेमेंट मिलेगा। जहां अंशकालीन ऑब्लिक पार्ट टाइम कर्मचारी ऑब्लिक श्रमिक कार्यरत हैं, उससे निर्धारित 1 दिन के वेतन में 8 का भाग देने पर जो भाग आएगा वह 1 घंटे का पारिश्रमिक वेतन प्राप्त करेगा। अगर कोई कर्मचारी ऑब्लिक श्रमिक निर्धारित वेतन से अधिक वेतन प्राप्त करता हो तो उसके वेतन में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी जब तक वह निर्धारित वेतन के बराबर ना हो जाए। माह में अवकाश के 4 दिनों से अधिक अनुपस्थित रहने पर कटौती दैनिक दरों के आधार पर किया जाएगा। यानी 4 दिन से यदि आप ज़्यादा उपस्थित रहते हैं तो आपका जो कटौती है वो आपके दिन के हिसाब से किया जाएगा। उपरोक्त न्यूनतम वेतन दरें दिनांक 1/10 से 31/3/25 तक देय होंगे। दोस्तों, ये 1/10/24 से 31/3/25 का मामला है, वो क्या है, इसमें जो है आप लोग बहुत कन्फ्यूज होते हैं। ये जो है आपकी पेमेंट बढ़ी हुई है, आपको वेतन या एरियस 1 अप्रैल 2024 से ही मिलेगा और 11 महीने का मिलेगा। ये बात मैं आपको फिर से कन्फर्म किए देता हूँ। जो 1/10/24 यहाँ पर लिखा होता है ना, 1/10/24 से यानी 1 अप्रैल 2024, 1 अप्रैल 2024 और 1/10/24 के बीच में 6 माह का अंतर है दोस्तों। तो जो 6 माही हमारी महंगाई वेतन वृद्धि होती है, यानी जो महंगाई भत्ता बढ़ता है, वो 1/10/24 से बढ़ा हुआ मिलेगा। मतलब जो सैलरी, मान लीजिए आपकी सैलरी 1 अप्रैल 2024 को 10,000 बन रही थी, लेकिन 6 महीने बीत जाने के बाद आपके यहाँ पर 50 रुपये और बढ़ गए, यानी जो आपकी सैलरी है वो 10,050 रुपये के समथिंग के लगभग आएगी।
यानी 1/10/24 से आपको 10,050 रुपये जुड़ के मिलने वाले हैं। ये मैं आपको उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, इसमें कन्फ्यूज ना होइए, क्योंकि बहुत सारे हमारे साथी कन्फ्यूज रहते हैं कि भाई आखिरकार पेमेंट कितना मिलना है, कब से क्या होना है। तो ये कन्फर्म है कि 1/10/2024 से आपको बढ़ी हुई पेमेंट मिलेगी, लेकिन 11 महीने का जो एरियर्स है वो 1 अप्रैल 2024 से मिलेगा, यानी प्रथम 6 महीने का अलग, और 6 महीने के बाद 7वां जैसे महीने लगेगा, यानी 1/10/24 से उसका 50 रुपये बढ़कर और आएगा। इस प्रकार से हर एक कलेक्टर ने आदेश जारी किया है। तो दोस्तों इस सभी को प्रतिलिपि किया गया है, और ये दरें नहीं जो जिस कर्मचारी को कितना पेमेंट मिलना है, दरें अपन लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं, तो इसमें कोई ज़्यादा खास नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें लिखी थी वो आपको बताना महत्वपूर्ण था कि आदरणीय मंदसौर कलेक्टर साहब ने एक ऐसा आदेश जारी किया है जिसमें हर एक चीज़ को बारी बारीकी से खोला गया है कि भाई कंप्यूटर ऑपरेटर किस श्रेणी में है, स्टेनोग्राफर किस श्रेणी में आते हैं, अंशकालीन कर्मचारियों को पेमेंट कम मिलता है, क्यों कम मिलता है। उन्होंने ये भी बताया कि भाई आपको 4 घंटे काम करना होता है और सभी कर्मचारियों को 8 घंटे काम करना होता है, इसलिए आपको आधा पेमेंट दिया जाता है। तो भाई ये स्थितियाँ हैं। यदि आप अंशकालीन कर्मचारी हैं तो आप हमें कमेंट में बताइएगा, क्या आप 4 घंटे काम करते हैं या 4 घंटे से अधिक काम करते हैं। दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये लेटर आपको कहाँ मिलेगा? हमारे फेसबुक पेज पर मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस पेज के हम लिंक दिए दे रहे हैं, उसको क्लिक करिएगा, उसको खोलिए, उसको फॉलो करिए, वहाँ पर आपको ये लेटर मिल जाएगा। दोस्तों जय हिंद। दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। टेक केयर।